सोचिए, एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो एक रात अचानक समंदर में समा गई और कहते हैं आज भी उसकी आत्मा उसी पटरी पर भटकती है। जी हाँ, ये कहानी है धनुषकोडी के उस बदनाम भूतिया ट्रेन की। तो सीन कुछ ऐसा है। दिसंबर की एक भयानक तूफानी रात, पंबन रेलवे स्टेशन पर तेज हवाएं जैसे चीख रही हों, और वहां उस सन्नाटे में अकेला खड़ा था विजय। वो एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था जो सच पूछो तो पहले ही एक भूत बन चुकी थी। स्टेशन एकदम वीरान लग रहा था, खराब मौसम की वजह से कोई और आया ही नहीं। तभी अचानक एक झटके के साथ प्लेटफॉर्म की सारी बत्तियां गुल हो गई। घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन की डरावनी सीटी गूंजती है। अब विजय अकेला ही तो था, तो वो फौरन ट्रेन में चढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो डिब्बा पूरा का पूरा खाली। खैर, वो अपनी सीट पर बैठा, थका हुआ था तो आंखें बंद कर ली और ट्रेन उस घने अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बीती होगी कि अचानक विजय के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा ट्रेन एक बिल्कुल अनजान अंधेरे स्टेशन पर रुकी हुई है। उसे तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचने लगा, अरे मैं कितनी देर सो गया, क्या रामेश्वरम आ गया? मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कहाँ। उसने फौरन अपनी कलाई की घड़ी देखी। टाइम था रात के 12:05। अरे, ये तो वही टाइम था जो वो ट्रेन में चढ़ा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कमाल की बात ये कि उसमें भी ठीक 12:05 ही हो रहे थे। और उसका दिल तो तब बैठ गया जब उसने जीपीएस चेक किया। जीपीएस के हिसाब से पंबन से रामेश्वरम जाने वाली ऑफिशियल ट्रेन खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो चुकी थी। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसी ट्रेन के अंदर बैठा हूं, कहीं मैं किसी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया? पर नहीं, उसे अच्छी तरह याद था कि ट्रेन के बोर्ड पर पंबन एक्सप्रेस ही लिखा था। अब तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और सामने जो दिखा ना, उसे देखकर उसके सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। पूरा डिब्बा पानी से भरा था, खिड़कियों पर जंग लगी थी, शीशे टूटे हुए थे, यहाँ तक कि पंखे भी मुड़े हुए थे। ट्रेन के अंदर तो कोई और दिख नहीं रहा था, तो विजय ने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर उतरकर देखता हूँ। उसने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसका पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा, उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया। अब वो अंधेरे में ही स्टेशन पर आगे बढ़ा। तभी उसे दूर एक लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखी। पास जाके देखा तो एक बेंच पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ था। विजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बेंच की तरफ बढ़ा, और उसने एक झटके में वो चादर खींच दी। नीचे जो था वो एक गली सड़ी लाश थी। चेहरा सूजा हुआ, आंखें जैसे बाहर निकली पड़ रही थीं और कपड़े पानी में भीगे हुए। विजय चीखते चीखते पीछे की तरफ भागा। वो अभी संभला भी नहीं था कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी का बर्फीला हाथ महसूस हुआ, एकदम ठंडा, जैसे बर्फ को छू लिया हो। उसने डरते डरते मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सफेद था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। विजय ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागा, पर तभी एक तेज सीटी की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, काले कोट में, एक टीटी। उस टीटी ने एक भयानक आवाज में कहा, जो भी यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है, यही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। और जब विजय ने उस टीटी के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसका खून ही जम गया। उसका चेहरा भी किसी लाश की तरह सूजा हुआ था। तभी स्टेशन की बत्तियां जलने बुझने लगीं। उस टिमटिमाती हुई डरावनी रोशनी में विजय ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर तेजी से रेत और पानी भरता जा रहा है। वो घबराकर चीखा, भगवान के लिए बताओ, ये कौन सी जगह है? और तभी उसकी नज़र स्टेशन के एक टूटे फूटे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, धनुषकोडी। जी हाँ, वही धनुषकोडी जो करीब 50 साल पहले एक भयानक तूफान में पूरे का पूरा समुंदर में डूब गया था। विजय को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन इस बार वो ट्रेन भूतों से खचाखच भरी हुई थी। ये नज़ारा देखते ही वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी और वो रामेश्वरम के समुद्र तट पर था। सूरज चमक रहा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था।
उसे एक पल को लगा, शुक्र है, वो सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में ही पड़े एक पुराने टूटे-फूटे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ी। उसने उत्सुकतावश अंदर झांका और जो देखा उसके बाद उसकी चीख निकल गई। अंदर एक सीट पर एक लाश पड़ी थी और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद विजय की थी। विजय का दिमाग एकदम सुन हो गया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मर चुका है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जो उस भयानक रात की असली कहानी सुना रही थी। एक अनजानी आवाज ने उसे सच बताया कि 22 दिसंबर 1964 की रात एक बहुत बड़े तूफान ने पूरे धनुषकोडी को निगल लिया था और ट्रेन नंबर 653 अपने 115 यात्रियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए समंदर में समा गई थी। उस ट्रेन से एक भी इंसान नहीं बचा था। ये सुनते ही विजय पूरी ताकत से भागा, पर उसने देखा कि रेत पर उसके पैरों के निशान बन ही नहीं रहे थे। वो चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन बीच पर घूम रहे जिंदा लोगों को न तो वो दिख रहा था और न ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो अब एक आत्मा है। और अगले ही पल वो वापस उसी धनुषकोडी स्टेशन पर था। वही तूफान, वही अंधेरा और वही ट्रेन जो हमेशा के लिए इंतजार में खड़ी थी। विजय की आत्मा अब उन बाकी 115 आत्माओं की तरह हमेशा के लिए उसी स्टेशन पर फंस कर रह गई थी। तो अब एक सवाल उठता है, अगर कभी कोई किसी भयानक तूफान में फंस जाए और सामने एक खाली अनजान ट्रेन आकर रुके, तो क्या उस ट्रेन पर चढ़ना चाहिए?